इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम मोहम्मद अली है। आई एम एज़ ए मैथमेटिक्स टीचर। तो आज मैं आपको क्लास 10 के बारे में, क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके नाम से जैसे जा रहा है कि ये कि इक्वेशन होगा। क्या होगा? इक्वेशन। किस फॉर्म में होगा? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को तो आपको पता होगा व्हाट इज इक्वेशन, यानी जब दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल आ जाए, यानी वी इक्वेट टू एक्सप्रेशन, तो ये क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है, इसके एक साइड पर कौन सा एक्सप्रेशन होगा और दूसरी साइड पर कौन सा एक्सप्रेशन होगा? ये एक साइड पर ax² यानी आपको जो क्वेश्चन दिया होगा आपने इसको ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और दूसरी साइड पर जो आएगा वो कांस्टेंट नंबर यानी 0 आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कहलाती है। अच्छा, अब इक्वेशन का मतलब होता है बैलेंस, इक्वल, यानी दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होंगे, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये भी 0 है, लेकिन इसमें अननोन चीज़ें क्या हैं वो हमने फाइंड करना है। वो कौन सी चीज़ है? x, वेरिएबल, अननोन चीज़। इसको हमने, यही आपका सॉल्यूशन है। असल में मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन क्या होता है? जो अननोन वैल्यू होती है उसको फाइंड करना ही सॉल्यूशन है। इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे कि इसमें ये, इसको पहचानेंगे हम कैसा है। ये जो एरिया है, ये क्या होगा? ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या कहलाएगा? ये पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? पॉलिनोमियल। इसके बारे में आपको पता होगा नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको पॉलिनोमियल के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। ये आपने कहा पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल में क्या होगा? इसमें क्या होगा कि ये एक्सप्रेशन जो होगा वो सेम वेरिएबल होगा। सेम वेरिएबल यानी इसमें जो वेरिएबल होगा वो एक जैसे होगा। अगर x है तो सारा x होगा, a है तो सारा a होगा, अगर z है तो z होगा। तो इसमें सेम वेरिएबल क्या है? ये x। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पर x नहीं है। आपने कहा सर सेम वेरिएबल होगा। याद रखें पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x² प्लस 2x माइनस 7। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें सेम वेरिएबल होगा, उसकी पावर होल नंबर होगी। होल नंबर यानी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो 4 3 2 1, यहाँ पर x नहीं है। तो इसका मतलब है, मैंने कहा था, अभी आपको कहा है कि जो वेरिएबल की पावर पॉलिनोमियल के लिए जो ज़रूरी होगी वो क्या होगी? होल नंबर में होगी। तो यहाँ पर x जो है वो क्या होगा? x की पावर 0 होगी। और आपने पढ़ चुका है कि जिस बेस के ऊपर पावर 0 आ जाता है वो 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि x की पावर 0 1 के बराबर है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 7 मल्टीप्लाई 1, तो ये -7। यानी जिधर भी कांस्टेंट नंबर आ जाए अगर पॉलिनोमियल है तो इसके बाद यहाँ ये वो कांस्टेंट नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर x की पावर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये क्या है? 1 कहलाता है। अच्छा, और इसमें हम जानते हैं कि इसमें और क्या है? सेम वेरिएबल। क्वाड का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक, यानी ये स्क्वायर का दूसरा नाम है। क्वाड का मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या है? 2 होगी, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। तो क्वाड का मतलब ये है कि यहाँ से जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको जनरल फॉर्म भी कहते हैं, इसमें जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आगे जाते हैं कि a क्या चीज़ है, b क्या चीज़ है और c क्या है। a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², यानी एक वेरिएबल के साथ
एक जो कांस्टेंट नंबर लग जाता है तो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट बन जाता है। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x और c एक कांस्टेंट नंबर होगा। नेक्स्ट उसमें जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं कि इसके पहचानने के लिए और तरीका क्या है कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हो जाए, मतलब ये फॉर एग्जांपल 2x² है प्लस 7x है प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये a है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x², b आपका है +7 और c आपका 4। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 0 आ गए, यानी b आपका कोफिशिएंट 0 आ गया, c भी आपका 0 आ गया। a 0 आ सकता है? नहीं, a 0 नहीं आ सकता। क्यों? ये दोनों 0 हो सकते हैं। ये अगर 0 आ गया, अगर यहाँ पर 0 आ गया, फॉर एग्जांपल 2 की जगह 0 आ गया और x², तो ये इससे मल्टीप्लाई होके ये 0 बन जाएगा। तो हम फाइंड पर क्या करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करने की, ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि आपने x की वैल्यू, और कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2 वैल्यू। क्यों? वेरिएबल की पावर जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा है वो 2 है, इसको रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। और a b c क्या होंगे, ये a b c ये हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? रियल। तो आपने आज जाना, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ये एक इक्वेशन होता है, क्वाड का मतलब है 2, यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक एक्सप्रेशन होगा, उसकी पावर 2 से ज़्यादा नहीं होगी, सेम वेरिएबल होगा, पॉलिनोमियल होगा और दूसरी तरफ 0 होगा। अब मैंने एक बात यहाँ पर की है कि ये इक्वेशन आपस में बैलेंस है, यानी लेफ्ट और राइट आपस में 0। मैंने एक बात की है कि ये 0 है तो ये भी 0 होगा। लेकिन अब जब हम सॉल्व करेंगे 3 मेथड से, ठीक है, x की जो वैल्यू आएगी, जो इसको रूट्स भी कहते हैं, उसको उठा के मैं अगर इसमें पुट करूँगा तो पुटिंग से ये एक्सप्रेशन भी 0 बन जाएगा। तो आज मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी मुख्तसर से एक जामी से एक इसकी प्रॉपर्टीज बताई कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस पर समझ चुके होंगे, ठीक है। और आगे जो हमारे लेक्चर होगा तो इस पर भी हम इंशाल्लाह कोशिश करें कि आपके जहन में ये बात उतर जाए। ठीक है, थैंक यू जी।